ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अर्धायुकाल किसे कहते हैं? अर्धायुकाल किसे कहते हैं? एक अर्धायुकाल में क्या होता है, जो पदार्थ की सांद्रता रह जाती है प्रारंभिक सांद्रता कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है, उसे अर्धायुकाल कहते हैं। उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना करो। तो करो, सांद्रता की घातों के योग की अभिक्रिया कोटि कहते हैं, कितनी आ जाएगी? 1/2 + 3/2, 4/2, कितनी आ गई? 2। अब 3/2 - 1 कितनी आ जाएगी? 3 - 2/2, 1/2 0.5। खुद करोगे। वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया कोटि की पहचान करो। वेग स्थिरांक दे रखे, इसमें तो वेग दे रखा था, इसमें वेग स्थिरांकों से कोटि बतानी है, तो मात्रक से बता कर लेना। तो ये किसका मात्रक है? रखो, अगर वही हमने फॉर्मूला जो बताया था मैंने, 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स। चेक करो, अगर 0 रखें तो कितना बचेगा? मोल। ये तो नहीं हो जहाँ मोल इनवर्स है। 1 रखें तो 0 सेकेंड इनवर्स, तो ये तो होगी प्रथम कोटि की। 2 रखें तो 1 - 2, तो मोल -1 में, यानी ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगति के अनुरूप होता है। यानी जो वेग है, यानी जो r है, वो बराबर किसके है? द्वितीय कोटि के अनुरूप हो रहा है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाती है तो y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो R2 कितना हो गया? अगर x की सांद्रता कितनी कर दी? 3 गुनी, तो वेग कितना हो जाएगा? इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1। तो R2/R1 बराबर k 9x² बट्टे k x² कैंसिल। तो R2 इक्वल कितना हो जाएगा? n 9R1, यानी जो नया वेग होगा वो प्रारंभिक का कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है? तो अभिक्रिया की अर्धायु निकालो। k बराबर कितना है? 6.93 × 10⁻1 प्रथम कोटि का है, अर्धायु पूछ रहा है, निकाल दो सिंपल। k बराबर कितना है? 0.693 बट्टे k होता है t हाफ बराबर लिख दो। तो t हाफ बराबर 0.693, k कितना है? 6.93 × 10⁻1 सेकेंड, इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। मान रहे हैं कोई गैसीय अभिक्रिया है, उसके वेग को क्या कर दिया है? रेट। किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करे, ए से मान लो, ए से कोई प्रोडक्ट, ए पे के, इसके वेग को कर दिया गया आधा, और सांतई घाताई n, तो पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। तो सांता कितनी हो जाएगी? सांता भी आधी हो जाएगी जब पात्र का आयतन बढ़ा दिया गया है। तो अभिक्रिया कोटि निकाल दो। इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो जाएगा? k a⁴n k a/2n, k से k कैंसिल, इससे कैंसिल, a⁴n से a⁴n कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? 2 बराबर 2⁴n, n बराबर कितना आ जाएगा? 1। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न आंकड़े मिले, a + 2b + 2c से निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। यानी रेट किस पे डिपेंड करता है? अभिक्रिया का k a⁴m b⁴n। तो अभिक्रिया कोटि बतानी, यानी हमें अब ये इस अभिक्रिया में निम्न आंकड़े मिले तो उसे हमें अभिक्रिया कोटि बतानी, यानी m और n का मान निकालना है। तो m और n का मान कैसे निकालोगे? देखो, सिंपल सी बात है, निकालो। पहले a की इक्वेशन 1, वेग कितना हो गया? 0.15। कैसे? जब a की सांद्रता 1 रखी और b की सांद्रता कितनी रखी? वो भी 1 रखी, समीकरण 1। फिर अभिक्रिया का वेग कितना हो गया? 0.30। कैसे? कि जब a की सांद्रता 2 रखी और b की सांद्रता कितनी रखी? 1⁴n। फिर अभिक्रिया का वेग 0.45 हो गया। कब? जब a की सांद्रता 3 रखी और b की सांद्रता रखी 1। नेक्स्ट, अभिक्रिया का वेग 0.515 हो गया जब a की सांद्रता रखी 1 और b की सांद्रता रखी 2⁴n। जब अभिक्रिया का वेग 0.15 हो गया, कब? जब a की सांद्रता रखी 1 और b की सांद्रता रखी n।
अब इन्हें हम डिवाइड करके क्या निकालना है, हमें इनकी मान निकालनी। कैसे निकालोगे देखो, इक्वेशन एम और एन की मान निकालने। एक का मैं बताऊँ, एक का खुद करना। इक्वेशन 2 एक कर दें, 0.30 0.15 बराबर कितना हो गया, ये हो गया के 2 की पावर m 1 की पावर n के 1 की पावर m 1 की पावर n। इससे के कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 2 बराबर 2 की पावर m आ गया। तो m का मान कितना मिल गया, 1। m का मान आ गया 1। n का निकालो। n का कैसे निकालोगे, कटनी नहीं चाहिए। कोई सी भी 2 इक्वेशन ले लेना जिससे m का मान आ जाए। n का लास्ट वाली दोनों ले लें, 5/4 5 डिवाइडेड 4 0.15 बट्टे 0.15 के 1 की m 3 की पावर n के 1 की m 2 की पावर n कैंसिल कैंसिल, 1 बराबर कितना आ गया, 3/2 की पावर n, यानी 1 बराबर लिख सकते हैं 1.5 की पावर n। बेस तो सेम नहीं है, लॉग ले लो। log 10 का मान कितना, लॉग दोनों तरफ का लॉग लेने पर log 10 1.5 की पावर n, log 1 का पावर हो गया 0, log m की पावर n का कितना होता है n log m, तो ये 0 में चले जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 0। यानी अभी क्रिया की कोटि कितनी, अब इसमें रख दें m और n का मान इस वाले इक्वेशन में। तो m और n का मान रख दोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 0, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन में निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। 2N2O5 का वियोजन हुआ तो निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। तो वो किसकी गणना करवा रहा, वेग स्थान की गणना करवा रहा। ठीक है, 2 तरीके से बता दूँ तुम्हें। एक तो डायरेक्ट है, के इक्वल तुम फॉर्मूला लगा सकते 2.303/t log 10 pi/2pi - pt। थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा बस। टी कितना है 100, log 10 पी कितना है, प्रारंभिक दाब 0.5, तो 0.5 गुणा 2 1 - 0.512, यानी इसे करेंगे तो ये आएगा 0.5 बट्टे इसका इसमें से माइनस करो कितना आएगा 1.000। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गए 4 बस, और 2.303/100। और दूसरा तरीका है, हम इसे ऐसे कर सकते हैं। पहले हमें देखो इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, प्रारंभिक दाब चाहिए और यहाँ चाहिए अंतिम दाब, लास्ट वाला दाब, कुल दाब। यानी मान के चल रहे हैं कि प्रारंभिक मूल इसके 0.5 थे, ये थे 0 प्रारंभिक दाब इसका इतना था। फिर इसमें से N2O4 के 2 मोल निकल गए, इसमें 2 मोल निकल रहे हैं, N2O4 के 2 निकले, O के निकले 1, तो कुल दाब कितना हो जाएगा इतना। इन सब को जोड़ देंगे तो पी टी इक्वल आ गया 0.5 + x, तो x का मान आ गया PT - 0.5। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो x का मान आया वो इस इक्वेशन में रख देंगे, जिससे हमें दाब निकल। अब x का मान कितना है PT - 0.5, PT कितना है हमारे पास, PT है कुल दाब 0.512, जिससे सॉल्व होने पर हमें मिला इतना कुल। अब हमें लास्ट अंतिम दाब मिल गया और प्रारंभिक दाब हमारे पास है ही है, इसमें इनको पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं, सबसे सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा है डिफरेंस आएगा 1-2 पॉइंट का, इससे करना डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दर्शाई कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। सिंपल से 100% आते हैं क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में, जो कैसे करोगे, पहले लिखोगे ए से बन रहा कोई प्रोडक्ट, टी बराबर 0, टी बराबर टी, ये हो गया A0 - x 0, तो 99.9% पूर्ण हो रहा है, तो प्रारंभिक सिंपल सी बात है 100 होगा। तो अर्धायु का 10 गुना होता है। अर्धायु क्या होता है, T/2, के बराबर 0.6932/T/2 करो। तो पहले से हम क्या निकालें, के निकालें, फिर इसका मान रख देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो के प्रथम का कितना होता है, टी log 10 A0/A0 - x,
तो जब 99.9% निकल रहा है तो प्रारंभिक सही तो होगा, तो 100/100 माइनस 99.9, 2.303। टी कितना है हमारे पास, हमें है ही नहीं। log 10 100 कितना बचा 0.1, पॉइंट हटा दिए 0/t log 10 कितना लिख देंगे 10 की क्यू, m दी पावर n से सॉल्व कर देंगे तो 2.303/3 log 3 आगे गुणा के, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये मिल गया। और फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे फर्स्ट व सेकंड से, तो 2.303 गुणा के 3/t 0.693/t/2, 3 3 9 0, 3 दूनी 6/t 0.693t/2। कितनी बार कटा 10 बार, तो t बराबर कितना है 10 की t/2। ये तो कह रहा है लगा समय अर्धायु का 10 गुना है, यही प्रूफ करना था और ये क्वेश्चन आते हैं। एक और बताते हैं फिर तुम लोग खुद करना है इनके क्वेश्चन। एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, के कितना दे दिया, प्रथम का है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को 5 ग्राम मात्रा घटाकर प्रारंभिक कितनी दे रही है, अंतिम हो गया इतना। यानी इसे भी लिख सकते हो टी बराबर 0, टी बराबर टी A0 0 x A0 माइनस एक्स की प्रारंभिक कितनी है 5 ग्राम से घटकर कितनी रहेगी वो 3 ग्राम। अब ये पूरा है, ये भी चीज़ है इसमें कह रहा था उत्पाद पूर्ण रूप से बन जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि पूर्ण रूप से 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो चुका है, और ये कह रहा है कि ये रह जाता है, कि ये 5 ग्राम से घटकर कितना रह जाता है 3 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या है, के बराबर 2.303/t log 10 A0/A0 माइनस एक्स, तो 2.303 टी कितना है, समय तो निकालना ही है, के कितना है 1.15 10 की माइनस 3 टी log 10 A0 कितना है 5 और A0 कितना माइनस एक्स कितना होगा 3। अब सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करो। सीधे भी निकाल सकते हैं, के बराबर 0.6932/40। भाई क्या होता है, टी हाफ होता है, तो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह रही है, बट्टे कर दो 40, आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड कैसे निकालोगे कि ए से प्रोडक्ट टी बराबर 0 पर A0 0, तो कि हाफ 40 सेकंड में जो ये सांद्रता रह गई 40 में प्रारंभिक कितनी रहेगी, आधी रहेगी, यहाँ रह जाएगा x। तो करो, के बराबर कितना होता है 2.303/t log 10 A0/A0 माइनस एक्स, तो 2.303 टी की जगह कितना रख दो t/2, नहीं 40 दे रखा है ना टाइम हमें, 40 log 10 A0 और इसकी जगह आ जाएगा A0/2 कैंसिल, तो के बराबर कितना है 2.303/40 log 10 2, तो के बराबर 2.303 गुणा इसका मान 0.3010/40, तो 0.6932/40 इतना आएगा। इनको खुद करोगे, नहीं होंगे तुम क्या है कमेंट डाल देना मेरे पास, मैं अपने आप करा दूँगी तुम्हें, कमेंट कर देना कि हमारे नहीं हुए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर नहीं होते हैं तो एक बार कमेंट कर देना, मैं इन क्वेश्चंस की वीडियो डाल दूँगी तुम्हारे पास, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, अगर नहीं होते हैं तो एक बार मुझसे बोल देना, मैं पूरे क्वेश्चन दोबारा करा दूँगी इनको। ठीक है ना, ओके बाय।